मैंने केसी सर को बोला भी था मेंटर कॉल पे कि यूपीएससी प्रेप के जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है ना, हम्म मैंने लेट्स नॉट टेक नेम्स हियर, बट जो बाकी हैं वहाँ पे बहुत अप्लाइड अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। मतलब हम्म कोई टीम में चल रहा है न्यूज में तो उसका बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हम्म प्रीवियस ईयर में आप देखोगे ऐसा बेरली एक हाथ कोई नहीं क्वेश्चन। होता। इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एग्रीकल्चर में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर जगह सेम हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। हम्म यूपीएससी डज इट गुड। मतलब वो क्वेश्चंस अगर कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन की क्वालिटी मे नॉट बी एज अप्लाइड एंड एज दैट, बट दैट इज एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम। हम्म जो आप क्वेश्चंस दे रहे हैं, इट इज बेसिक, helps you use your knowledge, analyze it and put it on the paper. या So वो मुझे बहुत सिमुलेशन वाइज बहुत similar लगा to the actual exam. Hello, everyone, and welcome to the YouTube channel again. Today we have with us Abhay Daga, who secured AIR 185 in Civil Services Exam 2023. So, Abhay was also associated with us with the mains focus group that we have. And is beach mein now Abhay secured a wonderful rank. And since then, he's also been spending some time trying to help other people out, primarily through the police in Maharashtra. तो अबे आपका कोई क्या पुलिस में कनेक्शन है? पिताजी पुलिस में है? नहीं नहीं नहीं, आई थिंक वो मेरे प्लेस से बहुत सालों बाद या आफ्टर डिकेड्स कोई सिलेक्ट हुआ है, ओके। तो जस्ट वांट टू हेल्प यूज मी फॉर हेल्पिंग कैंडिडेट्स आउट देयर। आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? मेरा वर्धा है। आई कम फ्रॉम वर्धा। इट्स अ हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। आई होप लॉट ऑफ पीपल हैव हर्ड अबाउट इट इन द हिस्ट्री बुक्स, द वर्धा प्लान। दैट्स वेयर आई एम फ्रॉम। दैट दे हैव आई थिंक एक वो मतलब इंस्टेंट रिकग्निशन आता है वर्धा का। एंड आई डू होप कि भी आपका एग्जाम्पल लेके और लोग आगे निकले वर्धा से भी। एंड यू वर टेलिंग मी कि वन थिंग दैट एवरीबडी सीम्स टू बी वेरी सरप्राइज्ड बाय कि जब आप बोलते हो कि भाई आपने घर से तैयारी करी, तो मतलब व्हाई डिड यू चूज टू प्रिपेयर फ्रॉम होम? सर, तो जब मैंने जब डिसाइड किया कि लेट्स नाउ आई वांट टू परस्यू सिविल सर्विसेज एज अ हाँ जी। करियर। So I was already working at Microsoft. So so I had to take a decision कि resign करके I wanted to prepare full time, that was sure. हम्म अब कहाँ से करना है, कैसे करना है? So before I actually quit my job, I took 5-6 months out to just understand the pattern of the exam, what are the ओके। demands and what are हम्म the do's and don'ts, and I just lock in my strategy very at a very crude level. So I looked at topper stock, I looked at some previous year questions and syllabus, जो भी मुझे एक basic understanding मिली. So हम्म I realized maybe I may not need coaching is because let's say no, not trying to demean any institute or any coaching हम्म industry. It's good if you can take use of it. Uh, अगर कोई कोचिंग में कोई इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अकबर वाज ही वाज बोर्न इन सच एंड सच ईयर, वो कोई हम्म आप बताएं या मैं खुद पढूं, इट्स द हम्म सेम। इट्स बेटर आई रीड इट ट्वाइस. It हम्म will save me time and it will create a longer term memory in my mind. या So this is what I thought about self studies as in general. And I also, of course, before actually finalizing, I personally feel एग्जाम के बारे में तैयारी करने में और एक्चुअली तैयारी करने में, सोचने में और करने में बहुत डिफरेंस है. है। सो आई वेंट थ्रू सम बेसिक एनसीईआरटीज, आई रेड सम न्यूज़पेपर एंड आई वाज एंजॉयिंग इट. सो आई थॉट कि कर सकते हैं, खुद से हम्म करना. So that's my reason of not opting for coaching. But if you can, you should. If नहीं, you आई थिंक समवेयर और द अदर वी ऑल्सो फंडामेंटली मतलब एज upscprep.com, नॉट जस्ट मी, मतलब हमारी सारी टीम मानती है कि भाई तैयारी आप खुद से कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सारी रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं आज की डेट में, ऑनलाइन किताबें। मतलब आप पिछले 10 साल के टॉपर्स का टॉक देख लो, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक 2013-14 में रैंक वंस जो थे टू लाइक लास्ट ईयर के रैंक वन जो है, आपको वही सेम किताबें मिलेंगी। हाँ. मतलब हिस्ट्री के लिए वही, पॉलिटी के लिए वही। अब जब सेम ही चीज़ें बार बार चल रही हैं तो मतलब कायदे से अगर आप शांति से घर पे बैठ के पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड वी आर लिविंग इन सच एन इंफॉर्मेशन एज कि कहीं ऑफ कोर्स आपको सब जो पढ़ोगे आप सब कुछ नहीं हम्म समझ पाओगे. इट्स ऑब्वियस, इट्स या वेरी ह्यूमन टू हैव. बट कहीं आप फंस जाते हैं. जस्ट हम्म गो गूगल इट एंड यूट्यूब करो या जो भी करो. यू विल हैव ample amount of resources. बट वो एक ही इधर यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, नॉट कंप्लीटली गिविंग इन कि चल एक वीडियो आता है तो यूट्यूब इज वेरी स्मार्ट, हम्म अगला वीडियो भी देख लो, अगला वीडियो भी देख लो. या आई कंट्रोल माई सेल्फ कि नहीं, ये नहीं करना है. जहां अटका उतना पढ़ूंगा. आई क्विट इट एंड कम बैक टू माई बुक्स. Ultimately you'll have to go through your books and resources. हम्म तो इफ यू कैन क्विकली जस्ट गिव मी अ समरी ऑफ द बुक्स एंड रिसोर्सेज दैट यू फॉलोड। So for history, old NCRTs हम्म and Spectrum. Art and culture, के लिए again the fine arts का NCRT and Nitin Singhania के selected chapters. हम्म Then for geography, I read NCRT 11th 12th.
But I felt 11 12 के NCERTs have good information, but they're I personally feel they're not very well written. वो हर लाइन इंपॉर्टेंट लगती है. So for I went to Mrunal Patel sir's YouTube channel. वहाँ पे जो राजस्थानी सोलंकी मैम की वीडियो लेक्चर्स हैं, they're extremely good. तो वहाँ से काफी फंडे क्लियर हो गए. So I used that. Politics के लिए लक्ष्मीकांत is what I relied on. And also additional material की Supreme Court judgments वगैरह वगैरह. That comes through your current affairs and newspaper reading and answer writing. And then for economy, I read NCERT 11th का the Indian economy develop जो history है Indian economy की वो and the microeconomics macro वाला some selected chapters. And और उस समय for the 2 years पहले मैंने मृणाल सर के पुराने वीडियोस थे YouTube पे 2015-16 के. So that is good for concepts. उसमें of course it's अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड नहीं है, बट जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की जो फंड है वो क्लियर हो जाएंगे. वो देखो. एंड ऑफ कोर्स आई यूज द पीडीएफ, उनका मृणाल सर का पीडीएफ यूज किया, उसमें से आई जस्ट स्किम थ्रू कि जो अच्छा लगे पढ़ लो. दैट इज फॉर इकोनॉमी. एनवायरनमेंट के लिए आई वेंट थ्रू शंकर आईएएस. वो भी आई डिड थिंकिंग. मैंने पहले इसके पहले जो प्रीलिम्स लिखा था उसके 2-3 महीने पहले खरीदी वो बुक, बिकॉज आई वाज नॉट हैप्पी विद व्हाट आई वाज रीडिंग अबाउट एनवायरनमेंट. तो बस पढ़ लिया तो अच्छा है, उसमें एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है. ऑफ कोर्स यू कैन यूज योर पीटी 365 और कंपाइल मंथली कंपाइलेशन. साइंस टेक के लिए कंप्लीटली रिलाइड ऑन करंट अफेयर्स. एंड 9-10 का मैंने बायोलॉजी पढ़ लिया था एक बार, क्योंकि काफी टाइम हो गया था बायो नहीं पढ़ा था. कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं सेल्स पे, टिश्यूज पे, वो सब मतलब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल, बट हाँ, आ जाते और हैं वो याद नहीं आते हैं उस पॉइंट. और आईआर के लिए अगेन जस्ट करंट अफेयर्स. सोसाइटी के लिए यू वांट मी टू गेट इनटू मेंस वाला लिस्ट आल्सो. तो मेंस वाली चीज पे बात करते हैं. तो ये बेसिक आपका वाज वेरी मतलब स्टैंडर्ड लिस्ट आई वुड से, क्योंकि आप किसी भी टॉपर के पास चले जाओ तो मतलब दिस इज द सॉर्ट ऑफ लिस्ट दैट यू वुड गेट. तो अबे जस्ट वॉक मी थ्रू योर यूपीएससी जर्नी कि भाई आपने कितने अटेम्प्ट दिए, क्या रहा, कैसे मतलब प्रोग्रेशन किया आपने अलोंग द जर्नी. तो सर टेक्निकली मेरे 4 अटेम्प्ट्स हैं, बट प्रॉपर 2 ही किए. तो पहले बार तो मैंने सोचा भी नहीं था कि करना है नहीं करना है, तो मैंने सिर्फ देखे देखते हैं क्या होगा, तो वो किया. हाँ. देन आई क्विट माय जॉब इन 2021 जून. एंड साल का मैंने फॉर्म भर दिया था. एंड ठीक आई है. थिंक उस टाइम डिले हुआ था. आई गिव इन लाइक 3 months. So I was only 3 months old in the prep. तब दिया. बट प्रॉपर 2022 और 2023 में दिया. 2022 जो मेरा पहला प्रॉपर अटेम्प्ट था Previous उसमें. attempts, हाँ. हाँ, so I went till mains. So mains I missed my interview call by 12 marks. Okay. And this time I cleared the exam in 2023. So like what changed between your 2022 का mains and 2023 का mains? So when I came back from 2022 का mains, so I realized कि GS मैंने अच्छा किया था. मतलब it was not bad. मतलब मैं जो सोच रहा था ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा, ऐसा करूंगा, वो करूंगा, जो भी टेस्ट सीरीज से you get this plan, mental plan, तो वो एग्जीक्यूट हो गया था. But while writing my optional paper, which was mathematics, I realized यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी है. मतलब I realized I've read enough, I've understood the topic, but वो जो एक exam simulation है, that was missing big time, big time. क्योंकि maybe it's the first attempt and it's too much to take in and जो भी है. So I came back. I took a break of 15 days. I just thought about what went wrong and what I could do better. So I realized कि जैसे as I said, maths में मेरा test series वाला simulation missing था. So I decided कि अब मैं test series proper लगाऊंगा. Inertia Maths खत्म optional की आपने टेस्ट सीरीज कहाँ से ली? मैथोक्रेट से लिए थे. शिवराज सर. हाँ, शिवराज गुजर से. यस. हाँ जी. तो शिवराज सर का काफी आई थिंक मैथ ऑप्शनल के लिए मैंने बहुत नाम सुना है. He's a godsend gift. He seems to be doing really really good in terms of math optional. Very approachable and very helpful. Okay. So I think he also has a YouTube channel. So those of you with math optional can definitely go and check it out. And बाकी उसके अलावा फिर क्या किया? मतलब जीएस आपको लग रहा था ठीक था? हाँ. So मैथ्स में पहले I also understood there are few physics के टॉपिक जो मुझे एक्चुअली स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने पड़ेंगे. So I was referring to a standard coaching का जो नोट जो बहुत पॉपुलर है मार्केट में. So that is enough. That is good enough. But वो if you want to ease the exam मुझे लगा कि गैप है. So I purchased the standard books the next day of my last exam of mains. आया घर पे पढ़ाई किया 2-3 महीने. तो अब एक बार ये स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में भी बता दो कि मेंस के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड बुक्स आपकी थी? फॉर मैथ्स. अच्छा नहीं, दिस वाज मैथ्स ऑप्शनल. मैथ्स एंड फॉर मैं जीएस का भी कंप्लीट कर देता हूँ. तो वो मैंने काम किया. आई रेड दो स्टैंडर्ड बुक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से लगाए.
जीएस में व्हाट आई रियलाइज सर वाज GS2 जब मैं लिख रहा था ना पेपर, हम्म उस साल बहुत सारे क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चंस में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के क्वेश्चंस आ गए। हम्म मुझे थोड़े बहुत पता थे बट आई न्यू इससे होगा नहीं ये, मतलब वो एनवायरमेंट वाले लॉज पूछ रहे तो हम्म इट डजंट स्ट्राइक यू। या मुझे रियलाइज हो गया अब इसकी मुझे लिस्ट बनानी है। हम्म तो उसके बाद से जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता था कुछ ना कुछ जजमेंट आ ही जाता हाँ था। आई वुड मेक अ नोट, जैसे वो अपना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला जो केस है कि वो हाँ लाइन से उसका केस लिख लिया। फिर व्हाट एवर केस वाज गोइंग, इलेक्शन का केस है, हम्म डिफेक्शन का केस है, जो भी चल रहा था न्यूज में आई वुड राइट डाउन कि भाई ये केस केस ईयर, हम्म विच टॉपिक फंडामेंटल राइट्स में है, इलेक्शन में है, डिफेक्शन में, एंड उसका एक ब्रीफ जिस्ट लाइक 4-5 लाइन में कि सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा लाइन लिख लिया हम्म या क्या आउटकम है, डज इट वायलेट एनीथिंग, तो वो 4-5 पॉइंट्स लिख लिए। So I would ठीक make matrix of that. हम्म And I also made a matrix of article, जैसे आर्टिकल लक्ष्मीकांत हम्म ने उठाया, उसमें क्या है, कोई अच्छा जजमेंट है, कुछ उसका क्रक्स क्या है, उतना लिख लिया, सो दैट आई कुड रिवाइज माय लक्ष्मीकांत एंड माय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स लाइक विद इन 3-4 hours बिफोर माय एग्जाम। सो ओके मेरा pretty much the standard text वाला थिंग वाज प्रिपेयर्ड, हम्म वो काम किया। GS3 के लिए आई रियलाइज कि मेरे जो मिसिंग थे वो सोशो इकोनॉमिक फैक्ट्स एंड फिगर्स थे मेरे पास, बट इट वर नॉट, वो सबके पास थे। हम्म what is that is giving me an edge, and हम्म same for ethics। अब ethics में सर सब एग्जाम्पल सब वही लिखते हैं वही पढ़ते हैं, so I realized कि यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, so हम्म newspaper is the I made newspaper my source to scout examples। ठीक है for example just to give example कि बीच में Amazon, जब वो 2000 की नोट बंद हुई थी, Amazon ने या ऑफर निकाला था कि लेट्स डोंट गो टू बैंक, विल कम टू योर प्लेस, यू गिव अस द नोट, विल डिपॉजिट इट इन योर Amazon पे। या It is such a smart move कि मेरा effort बच गया and they have ensured I'll spend it on their platform, हम्म and I use that example in the corporate governance question this time। हम्म सर एक क्वेश्चन आया था एथिक्स में, सो या ये एग्जांपल हमने यार क्या काम का है एग्जाम में, सो यू हैव टू पिक अप। या फिर वो सीट बेल्ट वाला कुछ ये केस हुआ था। जैसे आपने इतने सारे एग्जांपल्स अब रखे हुए हैं तो हाउ डिड यू कीप देम ऑर्गेनाइज्ड सर सो मैं एक वन नोट में जहाँ पे न्यूज़पेपर आता था एक लाइन लिख देता था उसकी, हम्म और फिर मैंने पहले डंप किया, एंड बिफोर द मेंस एग्जाम, इस साल का जो मेंस है उस समय आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग इट टॉपिक वाइज। अच्छा अब 100-150 एग्जाम्पल था, कुछ खास नहीं है ऑर्गेनाइज करना, इट्स लाइक अ मैटर ऑफ एन आवर और 2। हम्म तो वो किया, सो आई वुड स्काउट एग्जाम्पल बिकॉज आई न्यू दिस इज द थिंग्स दैट विल गिव मी एज। या बाकी सब कुछ सेम कर रहा है, सो आई विल हैव टू डू समथिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा। हम्म दिस इज व्हाट आई डिड। आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट वे टू गो अबाउट इट क्योंकि आप जितने ज़्यादा ये करंट टाइप के एग्जांपल्स दे सकते हो उतना ही बढ़िया है क्योंकि मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये वाली चीज़ें एग्जामिनर को नहीं पता है क्यों वो भी अचंभित रहते हैं कि अच्छा जी ऐसा भी हुआ ये भी हुआ एंड हाँ मतलब उन्होंने भी कहीं ना कहीं सुनी ही होती है ये चीज़ें तो ये तो आपने एग्जाम्पल बिल्डिंग वाली चीज़ें करी तो जीएस में आपका जो रिसोर्स लिस्ट था डिड यू फॉलो एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डिड फॉर प्रीलिम्स सर एक्चुअली हाँ, मैंने कुछ एक दो चीजें अलग की, कोई हम्म सोर्स स्पेसिफिकली, बट आई विल टेल यू व्हाट आई डिड, एंड आई थिंक इफ इट मे हेल्प लॉट ऑफ पीपल। फॉर बिल्कुल एग्जांपल GS2, we all know we don't have a standard text, standard हम्म resource for mains specifically, that हम्म is a fact। मतलब हम्म even you, Lakshmikant is not enough, we all know that। हम्म बस उससे आप आंसर्स तो लिख नहीं सकते, आप वैल्यू एडिशन जरूर कर सकते हैं। सो हम्म व्हाट आई डिड इज आई वाज स्ट्रगलिंग विद दैट, हम्म मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से पढूं। तो मैंने क्या किया, पिछले 10 साल के पेपर उठाए, ठीक है and I used to only write previous year questions। तो मैंने क्वेश्चंस उठाए, I would map a question according to the syllabus का sequence, and you will ठीक find है वही sequence में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सिलेबस है वैसे क्वेश्चंस आते हैं हाँ पेपर। आई वुड मैप दैट। फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म है, हम्म फेडरलिज्म के पूरे 10 साल के क्वेश्चंस लिख देता था मैं, हम्म राइट, आई वुड गेट इट इवैल्यूएटेड, आई वुड लुक एट मॉडल आंसर्स, तो हम्म उससे से आई वुड मेक नोट्स कि थिंग्स आई एम टेंडिंग टू फॉरगेट अ लॉट फॉर द टॉपिक, एंड थिंग्स आई कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट राइट, तो उसकी हम्म नोट्स बन। सो मेरे पास GS2 की खुद की रिसोर्स बन गई, आई बिल्ड माई ओन रिसोर्स, 50 पेजेस का GS2 का पूरा रिसोर्स ही बन गया मेरे पास। हम्म सो दिस इज हाउ आई यूज्ड माय एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज टू मेक माय ओन रिसोर्स, क्योंकि कोई ओके स्टैंडर्ड है ही नहीं और टाइम भी नहीं है पढ़ने का। तो सिमिलरली डू यू मेक एनी रिसोर्स फॉर जीएस 3 एंड जीएस 1 यस, GS3 में इकोनॉमिक सर्वे, उसको हम्म मैं मैं एक्चुअल डायरेक्ट रॉ सोर्स से पढ़ता था। हम्म एक बार की मेहनत है, उसमें से फैक्ट फिगर्स निकाल लो और लिख लो, हाँ तो वो 6 पेज में हो जाएगा। 5-6 पेज में आप पूरी 400 पेज की डॉक्यूमेंट 5 से 6 पेज में कंसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल फैक्ट्स फिगर्स, सब कुछ अच्छे, कुछ एग्जांपल्स, पॉलिसीज या स्कीम्स या ये वो, तो वो कर लो।
फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एनडीएमए गाइडलाइंस के कुछ अच्छे सात आठ लिख लो, एक 3-4 हम्म पेज वो कर लो। और क्या आता है एनवायरनमेंट के लिए स्पेसिफिकली, आई वुड जस्ट लुक एट करंट अफेयर्स कि अच्छा सीओपी में अभी ये हो रहा है, अभी ये हमने क्लेम कर दिया है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये इतना लेवल ऑफ सी राइज हो चुका है, तो ये हम्म इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स, जीएस3, जीएस4 अगेन एग्जांपल्स। और जीएस3 में या हाँ, मैंने जीएस3 में साइंस एंड टेक में आई व्हेन आई सॉ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो हम्म कुछ क्वेश्चन बहुत स्टैटिक है, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और एक दो टॉपिक्स, तो वो 10 साल के पेपर उठाओ, सब में सेम आंसर होते हैं, एक साल बायो आता है, एक साल नैनो आता है, उसके ओके। आंसर के जितने भी पॉइंट्स हैं सब लिख दो, तो आपकी एक 2-2 पेज की नोट बन जाएगी हर टॉपिक, बस वही पढ़ो, बार बार आई पढ़ो। थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट वे टू गो अबाउट इट, कि भाई पीवाईक्यूज आपने उठाए, उनमें दो तीन चार पांच डायमेंशन जितनी भी पूछ ली हैं सबका तुम एक बार आंसर लिख दो, तुम्हारे नोट्स हो गए। और मॉडल आंसर अवेलेबल है, हम्म। और तो इतना है आपने कि मॉडल आंसर्स कौन से पिक किए, कहाँ से लिए? साइंस टेक के मैंने आई थिंक मुझे कहीं विजन के डॉक्यूमेंट मिले थे, विजन के आंसर्स मिले थे मुझे कहीं हम्म। ऑनलाइन, वो यूज किए। देन आई गॉट इट इवेल्युएटेड अ लॉट, मतलब आई यूज्ड टू राइट ऑन कन्वर्ट आईएस। इवैल्यूएट, ओके। हाँ कन्वर्ट आईएस, तो वहां से जो फीडबैक मिलता था आई वुड हम्म समटाइम्स राइट इट डाउन इन माय नोट्स कि हम्म। अच्छा ये अच्छा पॉइंट है, ये शायद मुझे नहीं पता या याद नहीं रहेगा, आई वुड जस्ट एडिट इन माय नोट्स। ठीक है। एंड मोस्टली विजन का किया, और रैंडम गूगल करके करके इसमें हम्म। आंसर अच्छा। ठीक है, तो फिर इवेंचुअली जब 2023 का अटेम्प्ट आपका आया, तो लाइक व्हाट वाज द जर्नी, व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड कि अच्छा ये वाला निकालना है, प्रेशर था नहीं था, क्या चल रहा था? सर प्रेशर तो रहता है, बट एक एक्सपीरियंस भी था लास्ट टाइम। हम्म तो लास्ट टाइम आई रिमेम्बर 2022 में इट वाज द फर्स्ट टाइम इतना हाथ पैर टूट रहे हैं लिखने में, ये तो it was वो पहली या बार का एक्सपीरियंस है, तो वो हम्म बहुत रहता है, तो इस बार वो वाला एक एक्सपीरियंस था, तो आई वाज प्रिपेयर्ड मेंटली, मुझे पता है अगर ये निकालना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतने बार पेपर्स लिखने पड़ेंगे, इतने घंटे लिखने पड़ेंगे, सो आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड। तो ठीक है। बस फिर मुझे लगा कि अब इसको एग्जीक्यूट ही करना है, इस बार वो नहीं सोचना है, बस करते रहो करते रहो करते रहो, डोंट डोंट थिंक मच आई बस। थिंक दैट्स अ, ये वही वाली चीज होती है ना कि जिसके लिए एग्जीक्यूशन आसान होता है तो वो आके बस बोल देता है बंदा कि बस एग्जीक्यूट करना है, बस लगे रहो। बट समटाइम्स दैट इज द थिंग दैट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, डज इट नॉट? मतलब डिड यू एवर फेस एनी प्रॉब्लम्स इन एग्जीक्यूशन कि भाई एक बार सोचा ये करना है और अब फिर मतलब आलस आ रहा है, नहीं मन नहीं कर रहा है? सो यस, एग्जीक्यूशन वो बोलना बहुत आसान है, बट एज ए सेड जब आप टेस्ट लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ऐसे फालतू चीजें भी याद आएगी, आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, लिख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम्म बट इस पॉइंट पे जब आपको थोड़ा सा लगे कि नहीं ढील छूट रही है, हम्म सो आई वुड जस्ट थिंक वन थिंग, टू थिंग्स एक्चुअली, हम्म कि मुझे क्लियर करना है एग्जाम, एग्जाम क्लियर करना, इट्स क्लियर है ना, हम्म। क्लियर करना है तो उसके लिए मुझे मेंस क्लियर करना ही पड़ेगा, बिकॉज मेंस इज द की हियर। या मेंस क्लियर करना है तो मुझे पेपर सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व करना है तो मुझे घर पे टेस्ट सीरीज का एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। व्हेन दैट इज क्लियर, सो फिर जो भी है अब जो करना पड़े करे, एंड आई वाज वेरी क्लियर, मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा ये एग्जाम क्लियर, इट्स बिकॉज सीट्स फिक्स्ड है, सो या व्हाई इट बी मी, मैं वो सोच के फिर थोड़ा रूथलेस होके फिर काम करता हूँ, दैट तो हेल्प बी ऑन ट्रैक। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे टू लुक एट इट, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंस में ना थोड़ा रूथलेस होना होता है। क्योंकि एक तो सबसे पहले द नंबर ऑफ पीपल हु आर सिटिंग फॉर मेंस, ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी वेल क्वालिफाइड, कि भैया कहीं ना कहीं उनका बेसिक सारे क्लियर हैं। मतलब ऑल ऑफ दीज पीपल आर स्मार्ट इनफ, ऑल ऑफ दीज पीपल आर हार्ड वर्किंग इनफ, क्योंकि प्रीलिम्स मतलब बिना ये बेसिक चीज़ों के नहीं निकलता। उसमें फिर आप ढील छोड़ दो तो फिर आप पीछे हो जाते हो। तो ये तो ढील वाली चीज़ हो गई। नाउ कमिंग टू हाउ मेनी टेस्ट डिड यू राइट, मतलब ये इंटेंसिटी तो थी आपकी, बट लाइक हाउ मेनी, मतलब नंबर्स की अगर बात करें तो कितने टेस्ट लिखे? इस साल सो लास्ट ईयर मैंने कम लिखे थे क्योंकि फर्स्ट टाइम था, तो हम्म उतना टाइम भी नहीं था क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स टू कवर, हम्म रिवीजन का भी टाइम नहीं मिलता इतना फर्स्ट अटेम्प्ट में। इस बार आई जॉइंट टू टेस्ट सीरीज, वन इज यूपीएससी प्रेप हम्म एंड द अदर वन इज फोरम का, इस बार जस्ट फॉर अ चेंज। हम्म सो वहाँ पे 2x4 लिखे मैंने, 2x3 सॉरी 3x4 12 एंड अपने यहाँ पर 10, सो हम्म 20 लिखे होंगे, मैंने उधर भी छोड़ दिए थे कुछ, सो टोटल यहाँ पे पूरे कंप्लीट किए मैंने यूपीएससी प्रेप हम्म में। देयर इज अ रीजन टू इट, क्योंकि अगेन आई एम नॉट जस्ट बिकॉज आई एम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, आई एम नॉट सेइंग दैट फॉर दैट रीजन। हम्म मैंने केसी सर को बोला भी था मेंटर कॉल पे कि यूपीएससी प्रेप के जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है ना, हम्म
मैंने लेट्स नॉट टेक नेम्स हियर, बट जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे बहुत अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब हम्म। कोई टीम में चल रहा है न्यूज़ में तो उसका बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। हम्म। प्रीवियस ईयर में आप देखोगे ऐसा बेयरली एक हाथ कोई नहीं क्वेश्चन। होता। इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एग्रीकल्चर में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर जगह सेम हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। हम्म। ईपीएससी डज इट गुड, मतलब वो क्वेश्चंस अगर कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन की क्वालिटी मे नॉट बी एज अप्लाइड एंड एज दैट, बट दैट इज एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जाम। हम्म। जो आप क्वेश्चंस दे रहे हैं, इट इज बेसिक, helps you, use your knowledge, analyze it and put it on the paper. या So वो मुझे बहुत सिमुलेशन वाइज बहुत similar लगा to the actual exam. So I used UPSC prep and one from the forum. So around 20 tests and 15-16 from optional मैथ्स। maths. तो ओवरऑल आई थिंक स्पीड वाज नेवर एन इशू फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कंप्लीटिंग अ पेपर। बिग टाइम, मतलब मैं आज तक, आई विल हम्म। बी वेरी ऑनेस्ट हियर, मैंने आज तक कोई भी पेपर घर पे जो लिखा है हम्म। मेरा कभी खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ एक हार्ट या 2 बार खत्म हुआ होगा, रेयरली, क्योंकि उस समय अच्छे से रिवीजन होगी हो जो भी होगा, बट मैं कभी खत्म नहीं कर पाया। ओके। मेरा एक क्वेश्चन छूटता ही था घर पे। बट एग्जाम में क्या होता है ना, उस दिन एग्जाम यूर इन दैट मोड कि भाई आज आज करो या मरो है, तो इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ा ज्यादा होती है। आ जाता है। हम्म। वो आ जाता है। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे वी नो वी हैव टू राइट 6 hours ऑन द एक्चुअल ऑन डे। द डे ऑफ द एग्जाम या। सो मैंने एक ट्रिक ऐसे की खुद के साथ कि आई न्यू 6 hours लिखना है, और जब हम पहली बार 3 घंटे का लिखते हैं तो तभी हमको पता चलता है कि भाई ये तो अलग लेवल का एफर्ट है। या। यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा फिजिकली मेंटली। हम्म। मैंने क्या किया इस बार, आई न्यू कि 6 घंटे लिखना है। सो लेट मी वन माई सेल्फ हियर एट होम कि मैं एक दिन में 3 टेस्ट लिखूंगा। मैं रोज नहीं ओके। लिखूंगा, मैं 5-6 दिन में एक दिन उठाऊंगा। क्योंकि ऐसा होता है ना सर, जब हम एक बार टेस्ट लिखते हैं ना उसके बाद इमीडिएटली पढ़ाई करने का मन नहीं करता, बिल्कुल नहीं होता। बहुत ड्रेन आउट लगता है यार, बहुत हो गया। तो पेपर लिखोगे तो कम से कम एक्टिव रहता है माइंड, तो हम्म। आपका दिन नहीं वेस्ट होता है ड्यूरिंग मेंस। ईच एंड एवरी डे काउंट्स मेरे हम्म। साथ। तो मैं एक दिन में 3 लिखता था। द रीजन भी कि अगर मैं घर पे 9 घंटे लिखूं तो साइकोलॉजिकली मैं 6 घंटे तो लिख ही लूंगा एग्जाम में। हम्म। मैं 9 घंटे की तैयारी घर पे करता हूँ तो 6 घंटे या। वहां लिख पाऊंगा। ऑफकोर्स आई टुक ब्रेक, 3 घंटा लिखता था सुबह जल्दी उठ के, फिर 2 घंटा 3 घंटा ब्रेक, लंच रेस्ट, फिर 3 घंटा, फिर ब्रेक। एनालाइज नहीं करता था पेपर उस दिन, वो अगले दिन करता था, हम्म। क्योंकि उतना टाइम नहीं क्योंकि होता। उतना टाइम ही नहीं होता फिर मतलब 9 घंटे आराम आप से लिख करो रहे ना, हो। 2-3 दिन बैठ के करो, बोर हो रहे पढ़ लो सॉल्यूशंस। तो दैट्स अ नाइस वे टू लुक एट इट कि भाई अगर मैंने 9 घंटा लिख लिया है तो 6 तो कर ही लूंगा मैं। कर लो, वो इट हेल्प्स यू मेंटली साइकोलॉजिकली इन द एग्जाम। हम्म। एंड आई ये थिंक कोई बात मेंस हाँ। में बहुत ज्यादा ये मेंटल गेम चलता ही है क्योंकि एक तो इतना सिलेबस है अपने को करने को, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, ऑप्शनल भी करना है, तो मतलब इट्स लाइक जस्ट टू मेनी थिंग्स टू मैनेज। तो हाउ डिड यू मैनेज योर डे, हाउ डिड यू मैनेज योर सॉर्ट ऑफ टाइम टेबल पीरियड कि भाई किस तरीके से आप अपने टाइम को ऑर्गेनाइज करके चले मेंस की तैयारी में। सो मैंने ये सोचा था कि जैसे लास्ट टाइम मेरा मेंस में मैथ्स वाज वेयर आई लैक बिग टाइम। हम्म। सो जस्ट आफ्टर द प्रीलिम्स, हम्म। एनीवेज इतना हम पढ़ पढ़ के इतना सैचुरेट हो जाते हैं जीएस को लेकर, तो आई थॉट कि लेट्स डू मैथ्स फर्स्ट हम्म। फॉर द, जब तक रिजल्ट आता है, एंड जस्ट टू गेट अप टू स्पीड, क्योंकि मैथ्स में भी स्पीड आने को भी 2 हफ्ते लगते हैं मुझे लगता या। है, क्योंकि यू हैव लॉस्ट टच फ्रॉम 2-3 months। सो पहले आई थिंक टिल 15 या 20 जुलाई तक 1-1.5 month मैंने मैथ्स किया अच्छे से, हम्म। केसीआर किए, बुक सॉल्व की, जहाँ मेरे गैप्स थे वो काम किया। हम्म। एंड मैंने लास्ट टाइम भी रिस्क लिया था, मैंने लास्ट टाइम जीएस 1 महीने पहले पढ़ना चालू किया था, हम्म। 1 महीने पहले, एंड इट वर्क फॉर मी। मुझे मालूम है टाइम कम है, कम पढ़ूंगा तो बार बार पढ़ूंगा तो वो माइंड में रहेगा। हम्म। इस बार मैंने वो रिस्क लिया। ऑफ कोर्स आई वाज राइटिंग आंसर्स, ऐसे लिखता था, एथिक्स लिखता था, बीच में टेस्ट सीरीज भी लिखता था, ठीक है। बट ज्यादा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं दिया टिल जुलाई। तो आई वाज हेवीली फोकस्ड ऑन माय ऑप्शन, बिकॉज मुझे पता है ऑप्शनली मुझे अंदर करेगा बाहर करेगा। हम्म। टुवर्ड्स दी अगस्त वाला जब टाइम आता है तो मेरा मैथ अच्छा था, सो आई जस्ट हैड टू राइट टेस्ट सीरीज टू कीप माई सेल्फ इन टच। हम्म। मैथ्स में एक बार टच आ गया तो यू डोंट नीड टू गो थ्रू बुक्स अलॉट, इट्स जस्ट प्रैक्टिस। एंड तब मैंने जीएस के लिए रखा, क्योंकि जीएस इज ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन बेस्ड एंड थोड़ा सा देयर हैज टू बी समथिंग इन योर मेमोरी, तो हम्म। इट्स बेटर इफ यू कीप इट टुवर्ड्स द एंड, तो वो फ्रेश रहेगा माइंड में। सो लास्ट 1-1.5 महीना मैंने बिफोर द एग्जाम आई फोकस्ड मोर ऑन जीएस, एंड हम्म। ऑप्शन में बस आई यूज्ड टू राइट टेस्ट एंड रिवाइज द टॉपिक जहां मुझे लगता है मैं वीक हूँ। सो दैट्स हाउ आई मैनेज्ड माय टाइम। ओके। ऑफ कोर्स आई वाज राइटिंग टेस्ट सीरीज बीच बीच थ्रू में, आउट बीच में चल रहा था टेस्ट सीरीज का। बट द इट पिक्ड 1.5 months बिफोर द एक्चुअल एग्जाम। पहले हम्म। मैं एक हाथ लिख लेता था, बट हम्म। वो जो 9 घंटे वाला जो कार्यक्रम है वो मैंने 1 महीने पहले स्टार्ट किया, जस्ट टू बिल्ड दैट मसल्स टू राइट एग्जाम। हाँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो हाथ का मसल भी चाहिए हाँ एंड
वेल इट्स नॉट जस्ट मेंटल, इट्स आल्सो फिजिकल, कि भाई या ऑफ मतलब कोर्स, हाथ मेरा चलने का नहीं होता, मेरे हाथ में दर्द हो गया, फोर आर्म की मसल में दर्द हो गया, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। फिजिकल फिटनेस भी चाहिए इसमें, बिल्कुल। राइट। तो ये सब के दौरान अब जैसे लास्ट कपल ऑफ वीक्स रहते हैं हमारे मेंस की तैयारी में, तो उसमें आई फील नोट्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो डिड यू हैव योर ओन नोट्स जो छोटा छोटा आप करके चल रहे थे? हाँ। डिड यू मेक देम बिफोर मेंस इटसेल्फ, या पहले से आपने बनाए हुए थे? उनका क्या, किस तरीके से आपने किया था? मेंस के समय, हम्म। मेंस के समय जो जो 3 महीने होते हैं, हम्म। अ, मैंने इसमें स्ट्रैटेजी ये यूज की सर, क्योंकि नोट्स का फायदा तभी है जब आप उसको पढ़ रिवाइज कर पाओ एग्जाम के एक दिन पहले, व्हेन इट या। एक्चुअली मैटर्स। वो या। बुक बनाने का क्या फायदा है? सो व्हाट स्ट्रैटेजी आई यूज्ड वाज, पहले खराब आंसर लिखो, लिखो क्या फर्क पड़ता है, लिखो ना। तो आपको हम्म। गैप पता चलेगा इवैल्यूएशन में, थ्रू टेस्ट सीरीज, थ्रू थ्रू पोर्टल्स, राइट? हम्म। अच्छा, ये नॉलेज गैप है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है। सो हम्म। यू so now you know your gaps. So हम्म। I made sure कि I made notes of only two things. हम्म। Things I, as I said, I tend to forget over and over again, कि मैं बार हम्म। बार भूलता हूँ, तो उसकी नोट्स बना लो, क्योंकि जो मुझे याद है वो तो ऐसे भी याद है, उसको लिख के हम्म। कोई फर्क नहीं, वो एनीवेज आ जाएगा। थिंग्स आई टेंड टू फॉरगेट, उसकी नोट्स बनाओ। और कोई टॉपिक के अंदर कोई एक ऐसा कोई पॉइंट है जो बिल्कुल लिखना ही चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एसडीजी, हम्म। कोई एसडीजी है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई हैव टू कोट इट बाय एनी चांस, तो मैं वो लिखता था। सो थिंग्स आई टेंड टू फॉरगेट एंड थिंग्स आई कैन नॉट अफोर्ड टू नॉट राइट फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, इसकी ओके। नोट बना लो, इतनी कंसाइज बनेगी, आप पहले भी रिवाइज कर पाओगे बहुत जल्दी। तो आई थिंक दैट इज व्हाट सम पीपल फील, कि यहाँ पे टाइम नहीं होता मेंस के बीच में इसका तैयारी करने का, बनाने का। व्हाट डू यू फील, टाइम का इतना पॉसिटिव है कि भाई ये नोट्स नहीं बन सकते, या क्या? नहीं, वो है पॉसिटिव है, बट पर वो नेसेसिटी भी तो है। यू हैव बिल्कुल। टू प्रायोरिटाइज। हम्म। आप कितनी भी टेस्ट लिख लो, अगर आपके पास एक दिन में रिवाइज करने को नहीं है ना, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे कि हम्म। यार ये तो नहीं आएगा एग्जाम में, कैसे करूंगा, वो करूंगा। ये होता है, इट्स अ वेरी ह्यूमन थिंग। या। सो यू टू प्रायोरिटाइज कि यस, टाइम की कमी है, नोट्स ऐसा लग रहा है कब बनेंगे, कब, इट्स सच अ रॉन्ग टाइम टू मेक नोट्स, अगले अटेम्प्ट दे दूं क्या, ये सब आएगा। बट बी स्मार्ट ना, तो इसलिए कम छोटी छोटी नोट्स बनाओ जो हम्म। आपको रिविजन के लिए इजी है। थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा, इट्स हम्म। बेटर मेक दोस नोट्स इन द अर्लियर पार्ट ऑफ योर मेंस प्रेप, लाइक 1.5 month आफ्टर द प्रीलिम्स। हम्म। तो फिर भी थोड़ा कंपेरेटिवली चिल करने का स्कोप ज्यादा है, थोड़ा सा। या। लास्ट एक महीने में तो नहीं कर सकते, हम्म। सो इट्स बेटर डू दैट देन। तो लास्ट का जो एक महीना रहता है वहां पे आपका क्या, मतलब जनरल डेली शेड्यूल क्या रहता था? 1.5 month before the actual exam, what I would do is every fourth or fifth day I would keep it reserved for my tests, like हम्म। 2 या 3 टेस्ट जो भी लिखना है वो या। अलग है। सो बीच के जो 3 या 4 दिन या 5 दिन है, उसमें हाफ डे आई वुड गिव फॉर जीएस, कोई हम्म। एक GS का टॉपिक, एंड हाफ डे आई वुड गिव फॉर ऑप्शन। अब जो हाफ डे फॉर जीएस है, उसमें व्हाट आई वुड डू इज आई वुड रिवाइज माय नोट्स जो बनी है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, और फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, हम्म। एंड डोंट राइट पूरा आंसर उसमें, है ना, जस्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट में आप क्या लिख लेते, एक रफ में ऐसा स्क्रिबल कर लो, हम्म। एंड गो एंड मैप इट बैक टू योर नोट कि भाई क्या मिसिंग है। हम्म। तो वो उससे आपको याद रहता है कि क्या मिस हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। जनरली जो चीज हम भूलते हैं ना, या जहाँ जहाँ हमें झटका लगता है, वो ज्यादा याद रहती है, ज्यादा देर बिल्कुल। तक। यू विल रिमेंबर योर मिस्टेक्स मोर देन योर या। सक्सेस। तो वो याद हो गया, तो इट इज अ वे ऑफ रिवाइजिंग माई नोट्स, हम्म। एंड लुक एट प्रीवियस ईयर, कीप रिवाइजिंग योर नोट्स। और मैथ्स के लिए जस्ट सॉल्व माय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, को एक टॉपिक उठा लिया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सी हम्म। क्या गलत है क्या नहीं है। दैट्स हाउ आई वुड स्पेंड माई डे 1.5 month बिफोर मेंस। सो डिड यू डू एनी सॉर्ट ऑफ स्पेशल राइटिंग प्रैक्टिस? मतलब टेस्ट तो आप लिख ही रहे हो, बट कुछ राइटिंग इंप्रूव करने के लिए अपना, कि भाई नहीं मुझे स्ट्रक्चर में लिखना है, मुझे ऐसे लिखना है, मुझे वैसे लिखना है, व्हाट डिड यू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर राइटिंग? फॉर राइटिंग आई डिड दैट ड्यूरिंग द लीन पीरियड ऑफ यूपीएससी प्रेप, मतलब अपना जब प्रिपेयर करते हैं, जब आपको मेंस नहीं लिखना है, सो फ्रॉम हम्म। जून टू, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, उस समय मैंने आंसर राइटिंग बिल्ड की हम्म। थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक कन्वर्टाइज। वहाँ पे मैं रोज 3-4 क्वेश्चंस, आई वुड पिक अप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड हम्म। आई वुड लाइक टू पुट इट आउट हियर। मैंने कभी भी हम्म। कोई भी क्वेश्चन बियॉन्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लिखा है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओवर 2 और 3 years आई हैव रिटन इट 3 और 4 times, हर क्वेश्चन ओके। पिछले 10 साल का। एंड एवरी टाइम आई वुड फाइंड माई आंसर का क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, आई एम एडिंग न्यू थिंग्स। हम्म। पहले यू ओनली राइट व्हाट यू नो, हम्म। then you write partially what you know and what is demanded, and हम्म। eventually you move toward what is the demand of the question. So वो किया, so मैंने वो जो इनिशियल पीरियड में वो बिल्ड किया, आंसर क्वालिटी, आंसर राइटिंग की हम्म। स्किल्स की क्या होता है, स्ट्रक्चर, टाइम वगैरह। एंड आई वुड देन राइट ओनली टेस्ट सीरीज ड्यूरिंग हम्म। मीन्स, कि अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि रोज लिखना, रोज लिखना वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर मी, क्योंकि हम्म। मैं कभी टाइम पे एनिमीज खत्म नहीं कर पाऊंगा। पहला क्वेश्चन 7 मिनट में आप लिख ही नहीं सकते हो,
तो वो अननेसरी आपको स्ट्रेस देता है, तो दैट्स क्यों ट्रू. करना है? हम्म. तो सिर्फ पेपर लिख लो ना, अल्टीमेटली आपको 3 घंटे लिखना है, दैट इज व्हाट विल काउंट। तो हम्म. उसी का मेंटल प्रिपरेशन करिए। तो मैंने ड्यूरिंग द मेंस प्रेप आई वुड ओनली राइट टेस्ट। आई तो टुक द रिस्क, मुझे डर लग रहा था कि यार नहीं नहीं आंसर राइटिंग की वो हाथ छूट जाएगा, वो एक फोमो रहता ही है। बट हम्म. आई, चल देखा जाएगा, देखेंगे, कुछ नहीं होता है। क्योंकि अननेसरी आई वाज वेस्टिंग माय टाइम। वो टेस्ट लिखो, 4 क्वेश्चन लिखो, फिर हम्म. एनालाइज करो, फिर थक जाते हो, फिर लगता है नहीं 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 ये नहीं आता वो नहीं आता, तो क्यों आपको वो फालतू में स्ट्रेस I लेना। think that's a very good way to go about it. And like you said, uh, bet था, हम्म, risk लिया एक चीज पे, it paid off for you. हम्म, And that is what somebody else who might be taking this risk has to be aware of कि भाई देखो मे बी शायद won't pay off in some conditions. नहीं, कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई नहीं हो. बट अगेन जनरल आइडिया के लिए आई कंप्लीटली अग्री विद योर सॉर्ट ऑफ मेथड यहाँ पे, क्योंकि देखो वो 3 घंटे वाला रगड़ा एक बार हाथ पे पड़ जाता है ना, हाँ, तो देन लाइफ बिकम्स स्लाइटली इजियर. तुमको वो 3 घंटे वाला रगड़ा ही नहीं पड़ा है तो फिर वो चार चार क्वेश्चन करके वो नहीं होता है. कुछ नहीं होगा बस। राइट. सो आई थिंक मोटा मोटा हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली. तो अब इफ यू हैड टू गिव सम एडवाइस टू somebody who's appearing for their first mains, what are 3 mistakes according to you that they should avoid at all costs? फर्स्ट इज रीडिंग टू मेनी न्यू रिसोर्सेज एट दिस पॉइंट। मतलब Hmm. ज्यादा करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो। अगर आपने प्रीलिम्स निकाला है तो इसका मतलब आपको एक बेसिक कवर हो नॉलेज गया या है. आपको एक बेसिक एप्टीट्यूड है इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज। या. अब इट्स टाइम अबाउट, मेंस इज ऑल अबाउट एनालिटिकल स्किल्स एंड पुटिंग इट ऑन योर पेपर। हम्म. तो जो आप पढ़ रहे हैं बार बार वही पढ़िए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। क्योंकि हम्म. इट्स लाइक कि मैं आई ऑलवेज थिंक अबाउट दिस थिंग कि हम कभी गाना रटते नहीं है, हम्म. बैठ के लिरिक्स ढूंढ के नहीं रटते नहीं, बार बार सुनते तो अपने आप याद हो जाता है। इट्स या. इट्स एग्जैक्टली लाइक दिस हियर आल्सो। आपकी नोट्स बार बार पढ़ोगे ना, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक लाइक अ सॉन्ग इन योर माइंड। हम्म. तो ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागिए मत, ट्रस्ट योर रिसोर्सेज। आंसर राइटिंग करिए। आंसर हम्म. राइटिंग एट दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। आप जितना लिखेंगे आपको पता चलेगा कि आपके नॉलेज में और आपके एग्जीक्यूशन में क्या गैप है, हम्म. एंड दैट इज द ओनली टाइम यू कैन एक्चुअली वर्क अपॉन। घर पे फेल हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, घर पे फेल हो जाओ, हम्म. those things। दैट इज वन, डोंट रन बिहाइंड रिसोर्सेज। और जरा टेस्ट सीरीज के मार्क्स, दो टेस्ट सीरीज, दो अच्छे मार्क्स आ रहे बुरे मार्क्स आ रहे, आगे बढ़ो, देखो क्या गैप है। ज्यादा लाड में मत आ जाओ कि बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे तो मैं टॉप ही कर दूंगा, क्योंकि फिर वो बहुत डेट्रीमेंटल हो जाता है। या. और कम आ रहे तो कोई लोड मत लो। मैं, मुझे आई रिमेम्बर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 80 के नीचे ही आते थे हमेशा। हम्म. ऐसा हुआ नहीं एग्जाम में। सो वो लोड, मार्क्स का लोड मतलब, टेस्ट, यूज टेस्ट जस्ट एज अ सिमुलेशन थिंग, नथिंग मोर नथिंग लेस, हम्म. दैट है। एंड थर्ड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, क्योंकि द मोर यू राइट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, द मोर यू यू नो कीप दोज इन योर माइंड, आपका माइंड भी अट्यून हो जाएगा व्हेन द एक्चुअल एग्जाम इज देयर। हम्म. तो आपको पता है कि अच्छा यूपीएससी इतना भी नहीं कुछ पूछता एप्लीकेशन बेस्ड, या बहुत सिंपल पूछता है। इट जस्ट asks you a little about knowledge, your analysis, your opinion। तो हम्म. वो जोन में रहो, ज्यादा टू मच एनालिटिकल भी मत रहो, ज्यादा रटने की तरफ भी मत जाओ। सो कीप दैट स्वीट स्पॉट, और वो प्रीवियस ईयर करने से ही आएगा। सो आई थिंक दिस आर द 3 थिंग्स आई थिंक कैन हेल्प। राइट. एंड अ कपल ऑफ थिंग्स दैट पीपल शुड अवॉइड. आपने एक तो बोला कि भाई मतलब नए रिसोर्सेज के पीछे ज्यादा मत भागो. व्हाट अदर थिंग्स शुड दे अवॉइड? अवॉइड बाइंग टू मेनी टेस्ट सीरीज एंड नॉट राइटिंग, वो अननेसेसरी एक स्ट्रेस क्रिएट है वो। दैट आई कंप्लीटली एग्री विद. बहुत बार क्या होता है ना कि टेस्ट खरीद लिया है तो अब उसका प्रेशर आ गया कि यार टेस्ट बचे हैं, टेस्ट बचे हैं, टेस्ट वो भी लिखने हैं भैया. अब लाइक ले लिए ठीक है, पैसा तो बर्बाद कर ही दिया, बट लाइक उसका स्ट्रेस भी एक्स्ट्रा ले लिया, क्या पॉइंट हुआ? हाँ, अननेसेसरी, ऑलरेडी कम थोड़ी है स्ट्रेस लाइफ में कि हम्म. उसको हैंडल करो। तो टेस्ट लिख जितना ले रहे हो उतना ही खरीदो, उतना ही हम्म. करो, उतना ही बार बार प्रैक्टिस करो। और अवॉइड है कि अब ज्यादा वो एनालिसिस में मत जाओ, ये वीडियो है, ये टॉपिक है, उसका उसका वो ज्यादा मत करो, वो हाँ. याद नहीं रहेगा। इट्स अगेन वो एक ही चीज बार बार पढ़ोगे तो माइंड में रहेगा। हम्म. यहाँ पे वो है, वहां पे ये टॉपिक आ सकता है, वो आ सकता है, कुछ नहीं आने वाला है। हम्म. अगर आपने ट्रस्ट योर सेल्फ, आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी आपके करंट की एक रिसोर्स है उस पर लॉयल रहो। हम्म. और प्रीलिम्स तो नहीं है ना कि कुछ अटपटांग से आ जाएगा। मेंस का ब्यूटी ही है कि बहुत प्रेडिक्टेबल होता है। प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं. या. यू नो द टॉपिक, यू नो द जोन, बस उस पर प्रिपेयर कर लो और बार बार पढ़ो। वो एंड आई थिंक वो अति में गति होता है, ज्यादा भागते हैं इधर उधर तो मेंस में। या. इनसे फिर भी चल जाएगा वो बेट, बट मेंस में आई थिंक इट विल बैकफायर। एंड आई थिंक वेरी रेलिवेंट पॉइंट यू रेज्ड ओवर देयर, क्योंकि जैसे हमारा मेंस फोकस ग्रुप है,
तो उसमें हमारे 3 वेरिएंट्स रहते हैं. देयर इज अ 10 टेस्ट सीरीज, द वन विच यू एंजॉयड. देयर इज अ 5 टेस्ट सीरीज एंड देयर इज अ 0 टेस्ट वाला वर्जन होता है मेंस फोकस हाँ. ग्रुप का. उसका पर्पस ही मतलब, क्योंकि देखो हम सारे यहाँ पे लोग ऐसे थे जिन्होंने पेपर दिया हुआ है, पेपर निकाला हुआ है, तो हमें एक वो क्लैरिटी थी कि यार वो टेस्ट सीरीज का ना बर्डन आता है. बट अभी किसी को मेंटरशिप चाहिए, हम्म. तो वो फिर वो टेस्ट भी लेना पड़ता है, तो पर टेस्ट का वो फिर वो सरदर्दी एक ले लेते हैं. तो हमने कहा कि भैया अगर तुम टेस्ट सीरीज ले चुके हो और सिर्फ मेंटरशिप चाहिए, तो देयर इज दैट 0 टेस्ट वाला वर्जन फॉर दैट वेरी रीजन, कि भैया स्ट्रेस मत लेना बस. एंड आई थिंक we'll end with one last question कि अब देखो स्ट्रेस इज समथिंग दैट इज अनअवॉइडेबल. होता है, आता है, कुछ कर नहीं सकते. हाउ डिड यू डील विद स्ट्रेस इन योर मेंस प्रिपरेशन? सर, नॉट जस्ट ड्यूरिंग मेंस, मैं थ्रू आउट द मतलब प्रेप, जो मैं 2 ढाई साल का मैं प्रेप रहा था, आई हम्म. अंडरस्टूड कि इस एग्जाम में फिजिकल स्टैमिना चाहिए और मेंटल क्लैरिटी चाहिए. हम्म. ये मस्ट है. या. तो फिजिकल फिटनेस में ध्यान दो. मतलब मैं आई मेड श्योर फॉर द लास्ट 2.5 years, आई इंश्योर्ड मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन वर्कआउट करूँ, 20-25 मिनट, 30 मिनट का कम से कम. हम्म. अभी बोर होते हैं, ऐसा तो नहीं ना दिन भर पढ़ाई कर सकते. हम्म. ऑन द टाइम उससे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स होते हैं, जो भी होते हैं. इट मेक्स यू मोर क्लियर हेडेड एंड अलर्ट. या. एनर्जेटिक. एंड आप मेडिटेट करिए, आपके लिए मेडिटेशन काम करता है, योगा काम करता है, लाइट वॉक, लाइट जॉग, वट एवर वर्क्स. हम्म. और थोड़ा मतलब मैंने पर्सनली फिजिकल फिटनेस के लिए वो किया. और मेंटल क्लैरिटी के लिए आई वुड हियर गीता. मुझे अच्छा लगता था, मैं कोई भी सुन लेता था लेक्चर्स, कहीं अच्छे कहीं डिस्कशन चल रहा है, सो इट विल हेल्प मी जस्ट काम माय नर्व्स डाउन. हम्म. तब उससे आपको फिर लगता है वो निष्काम वाला थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आता है फिर आप पे. या. क्यों लोड लेना है, बस करो ना. एटलीस्ट इतना मेहनत करो कि रात को चैन की नींद नींद आ जाए. सो. बस बस और कुछ नहीं, कल की कल देखेंगे भाई. आई थिंक वो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू लुक एट इट, क्योंकि मतलब नींद वाली प्रॉब्लम एक रहती है कि भाई स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आ रही. बट इफ यू कैन गो टूवर्ड्स अभय का जो माइंडसेट रहा है, वेर इन लाइक आपने इतना अपना मतलब आज की मेहनत में आपने चोरी नहीं करी. हम्म. अगर आज की मेहनत में चोरी नहीं करी तो नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी, हाँ. कल बढ़िया बस उठोगे, कल फिर से वही मेहनत करने के लिए राजी रहोगे. मेरे पूरा इंटेंशन था कि बस रात को नींद आ जाए, क्योंकि आई हैव दिस प्रॉब्लम, मैं कभी भी कहीं नहीं सो सकता हूँ. मेरा हम्म. वो बहुत सर्केडियन रिदम वाला इशू है. मैं उसी समय सो सकता हूँ, और अगर उसमें भी मैंने कुछ गुफ अप कर दिया तो आई नो कल भी खराब होगा, उसके से परसों भी खराब होगा, एंड इट जस्ट स्पाइरल डाउन. तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं. आई उसके थिंक बाद मतलब इन दैट सेंस वी आर वेरी सिमिलर, क्योंकि ये मेरे साथ भी बड़ा होता था कि भाई 10:30 तक सो जाने का है, नहीं तो भाई मतलब वो लेट हो जाएगा, फिर वो लेट हो जाएगा तो फिर अगले दिन ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और वो जस्ट लाइक जो दिमाग में चक्कर घिन्नी काटता था कभी कभार, दैट यूज टू बी समथिंग वेरी अनोइंग. एंड आई एम श्योर बट आपको एग्जाम के एक दिन पहले ये बहुत ज्यादा ट्रिगर करता होगा. इट हैपन टू मी. मतलब मेरा फाइनल मेंस का जो अटेम्प्ट था 2020 वाला, उससे मतलब मैं एकदम पूरी तैयारी में मतलब बढ़िया एकदम चला है. मतलब आई हैव डन माय लेवल बेस्ट, मतलब आई हैव क्लियर्ड द एग्जाम ट्वाइस, तो मतलब मुझे पता है क्या चीज़ें करनी है, ये वो एक. एंड फाइनली होता क्या है, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ इन दिस वे कि अब बस बढ़िया नींद लेनी है 8 घंटे की, और भाई फोड़ देंगे एग्जाम. और फिर अब मैं घड़ी देख रहा हूँ रात को कि जी 12 बज गए हैं, अब सो जाऊंगा तो 6 घंटे की नींद मिल जाएगी. 2 बज गए हैं, अब सो जाऊंगा तो 4 घंटे की नींद मिल जाएगी. माइंड एक कैलकुलेशन चलते रहता है बैक ऑफ द माइंड. या. हाँ. I think that sort of messed a lot with me in my last mains का attempt, which is why मतलब चलो ठीक है, whatever happened. But this point that you made कि भाई आज की नींद अगर आप आती है बढ़िया, कि भाई आज मैंने चोरी नहीं करी अपने काम से, तो सब सही चलता रहेगा. क्योंकि देखो इन द एंड यू ओनली हैव वन डे, यू लिव लाइफ वन डे एट अ टाइम. बाकी हम प्लान सब चीज कर लेते हैं, बट वी लिव इट वन डे एट अ टाइम. और वो सर होता भी है ना, वी लिव इन दिस सच अ फास्ट एज की कुछ भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया है. भूख लगी, हम्म. ऑर्डर कर लिया, कुछ किया, पोस्ट कर लिया, कुछ फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया. सो वी आर सो अकस्टम टू दैट थिंग कि अभी चाहिए, अभी चाहिए. या. और ये यूपीएससी प्रेप में आज की मेहनत से एकदम से रिजल्ट नहीं आता, वो नहीं दो आता. साल बाद मिनिमम लगता है रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं है. सो वो अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करता है. सो आई रियलाइज दिस वेरी अर्ली इन माई प्रेप कि यार ये तो क्रिएट कर रहा है दिक्कत. घुस तो गया हूँ, अब निकल भी कैसे. तो मैंने रियलाइज कि उसको कट ऑफ करते हैं, हम्म. कल देखते हैं, कल की कल देखे जाएंगे, आई जस्ट रिपीट इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. और या. एक बार वो हैबिट हो गई तो फिर वो आई थिंक इट कम्स इन अ वेरी ऑटो पायलट में चलता है फिर सब कुछ. I तो think that is the best way to go forward. And like on that wonderful note, we'll end today's session. Thank you, Abhay, for your time and मतलब जो आपने काफी डिटेल में हमने बात करी.
all of that information के लिए thank you a lot. Thank you so much sir for the opportunity. And I'm very happy कि मतलब मैं खुद ये वीडियोस देखता था वो the prep time, and I'm happy that I'm here. I can talk to people, talk to you, talk to aspirants and help them out. So it's my honor and pleasure here as well. So वही होता है ना कि we learn and then we teach. That's the circle of life. तो चलिए we'll end here. Thank you all for watching.